नमस्ते दोस्तों। ज़िंदगी में सफलता अगर आप चाहते हैं तो हर दिन कुछ नया सीखने की हिम्मत रखना होगा। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगा मोटिवेशनल, डेली इंस्पायरिंग ब्लॉगिंग टिप्स, लाइफस्टाइल आइडियाज़ और वो हर बात जो आपकी सोच बदल सकती है। तो खुद पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और हमारे इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा लेकर आएगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की शानदार और प्रेरणादायक वीडियो। तो ये अभी शाम की वीडियो है। शाम में मैंने बनाया था बेल का शरबत और इस टाइम थोड़ा सा मैं अपना वेट लॉस जर्नी भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसे मैं समय समय पे आप सभी को बताती रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। और अभी शाम हो गई थी तो शाम में शरबत हमने बनाया, भगवान जी को भी इसमें भोग लगाया और हम सब ने मिलकर पिया। गर्मी की सीज़न में बेल का शरबत बहुत ही बढ़िया होता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है। तो आप घर पे बना सकते हैं। अगर आपको ताज़ा बेल मिल रहा है तो घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप रेडीमेड भी ले सकते हैं क्योंकि बाज़ार में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो शाम की हम यहाँ पे अब पूजा करेंगे क्योंकि हमारी जो लाइफ है इसमें भगवान जी का काफ़ी बड़ा रोल है और वही हमारी नाव को चलाते हैं। क्योंकि हम समय समय पे कभी ज़्यादा कभी कम काफ़ी सारी मुसीबतों और दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन जो भगवान के विचार हैं, जो उनके उपदेश हैं, उनको जब हम सुनते हैं और उनको ग्रहण करते हैं तो हमारी समस्याएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगती हैं और हमारा जो भरोसा है वो भी बढ़ने लगता है। तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ थी और हैं और हो सकता है आगे भी आएँ, तो जिनको मैं इसी भरोसे से झेल लेती हूँ कि भगवान जी हमारे साथ हैं। और यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है, अगले दिन की ये वीडियो है। तो चने हमने बॉईल किए थे और उसमें टमाटर, खीरा, धनिया, मिर्ची, नींबू ये सारी चीज़ें डाल देंगे, नमक डाल देंगे और सभी को दे देंगे और हम खुद भी खाएंगे क्योंकि प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वेट लॉस में थोड़ा सा हमें चावल और रोटी कम करनी पड़ती है, तो उसकी जगह पे हमें प्रोटीन वाली सारी चीज़ें और सब्जी ये सारी चीज़ें हमें लेनी पड़ती हैं। और नींबू जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, कम से कम 1 या फिर 2 नींबू हम अपनी जो लाइफ स्टाइल है हमारी उसमें हम ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पे हम 5 लोग हैं क्योंकि हम 4 लोग हैं, हम 2 और हमारे 2 बच्चे और मेरे भाई का लड़का आया हुआ है, तो 5 हो गए। तो सबके लिए हमने यहाँ पे ये चने निकाले और सभी लोग चने खाएंगे। तो ये थोड़ा सा चाट की तरह चना बन जाता है और यहाँ कमरे में ये सभी लोग बैठे थे तो हमने भी सोचा चलो बच्चों के साथ थोड़ी देर गपशप हो जाए क्योंकि टाइम नहीं मिलता इनके साथ रहने का। और अगर हम सोचते हैं थोड़ा सा जल्दी हम अगर कोई काम करें तो उसके लिए हम थोड़ा सा चना बॉईल करके रख लेते हैं, राजमा बॉईल हो गया और स्प्राउट जो मूंग है, चना है, इनको करके रख लेते हैं, जिससे हम जब भी चाहें तुरंत ही हम उसका कुछ बना के खा सकें। और लौकी की सब्ज़ी मेरे यहाँ थोड़ी सी कम पसंद करते हैं बच्चे, तो मुझे लगता है कि कोफ्ता बना लो सबसे अच्छा होता है, सबको बहुत पसंद भी आता है। तो ये लौकी का कोफ्ता बना रही हूँ। तो इसमें बेसिक मसाले अजवाइन, नमक और बाइंड होने के लिए ही हम इसमें बेसन डालेंगे। और इस लौकी को हमने जो है थोड़ा सा प्रेशर लगा के इसका जो पानी था उसे हमने निकाल दिया है, नहीं तो काफ़ी गीली हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये गीली हो गई थी। लेकिन हमें बेसन उतना ही डालना है जिससे ये खाने में बाद में काफ़ी मुलायम हो। ज़्यादा बेसन का उपयोग यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से केवल बाइंड हो जाए, बस इतना ही हमें करना होता है। और इसको इस तरह से हम बनाते जाएंगे और छानते जाएंगे। और मुझे पीना था अभी नींबू पानी, क्योंकि मैंने बताया आपसे कि इस टाइम मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ी एक्सरसाइज, खान पान पे थोड़ा सा
क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें देखने की होती है। और हमने कहीं कुछ ज्वाइन नहीं किया है, ये सारी चीज़ें मैं खुद से कर रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं और ChatGPT का उपयोग करके भी हम काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से निकाल सकते हैं। और ये है उड़द की दाल, इसको मैं भिगो के रख दूँगी। और मुझे बनाना है शाम को खरा, बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं खरा खाना। तो हमारे यहाँ यूपी में खरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनता है, हफ्ते में एक आध बार 10 दिन में बन ही जाता है। तो अब यहाँ पे हमने छान लेंगे, उसके बाद स्टार्ट होगा आगे का जो प्रोसेस होगा हमारा। और चने हमारे उबल गए हैं और एक साइड में हमने दाल भिगो के रख दी है। तो जो हम काम करते हैं, अगर हम एक ही काम को लेके बैठे रहते हैं तो हमारा जो टाइम होता है वो तो ज़्यादा नहीं होता, टाइम तो उतना ही होता हमारे पास। तो हम एक काम करते करते दूसरे काम को भी कर सकते हैं, जिससे हमारा टाइम बच सकता है और हमारा काम भी अच्छे से हो सकता है। और यहाँ पे हमने ये जो अपनी ये कढ़ाई थोड़ी सी मेरी छोटी है, लेकिन फिर भी हम 4-5 लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। ये 1.5 लीटर की कढ़ाई है जो विनोद कंपनी की हमने ली थी, 1 साल हो गए इसको हमें यूज करते हुए, काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टमाटर, अदरक, मिर्ची और बेसिक मसाले इनको भून लेंगे। और थोड़ा सा हमने यहाँ पे पनीर जो है ग्राइंड करके रखा है। जब ये मसाले पक जाएंगे उसके बाद हम इसमें पनीर को डाल देंगे और चलाएंगे। जब ये पनीर अच्छे से उबलने लगे, फिर जो आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप डाल दीजिए। ग्रेवी जो है वो पक जाए, ढक दीजिए, नमक डाल दीजिए और लास्ट में हरी धनिया भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी हो तो उसे भी हम डाल सकते हैं। लेकिन हमें कोफ्ते अभी नहीं डालने हैं क्योंकि कोफ्ते जो है वो ग्रेवी को अपने अंदर जो है सोख लेते हैं। ग्रेवी हमारी बहुत गाढ़ी हो जाती है। जब भी हमें खाना हो तो इस ग्रेवी को हम गरम करेंगे, उसके बाद उसमें हम कोफ्ते डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने बनाया है रायता बूंदी का। बूंदी अपने घर पे ही हम छान लेते हैं। बूंदी का रायता है, सलाद है और कोफ्ते हैं, रोटी है। तो ये सिंपल सी सारी चीज़ें, क्योंकि गर्मी भी चल रही है तो हमें बहुत भारी खाना खाने लायक नहीं है। और यहाँ अब हम पीस के रख देंगे चटनी। ये हरी चटनी है और थोड़ा सा हमने धनिया अलग से पीस के रखा है क्योंकि मुझे थायराइड है। तो ये माना जाता है कि धनिया की चटनी जो होती है तो सुबह सुबह पानी में 1 चम्मच अगर आप पीते रहिए रेगुलर, तो थायराइड आपका जो है वो बढ़ता नहीं है, वो कंट्रोल में रहता है। और अब हो गई है शाम, तो शाम में हमें पीसने की अपनी दाल। करीब शाम क्या है 4 बज रहे होंगे, 4 बजे का टाइम है। थोड़ी देर आराम किए हम, उसके बाद उठे तो ये दाल पीसेंगे। और क्योंकि काफ़ी सारा काम इस टाइम हो गया है, एक जॉब भी मैं करती हूँ जिसमें इस टाइम राष्ट्रीय जनगणना चल रही है, तो उसमें भी मेरी ड्यूटी लगी है। तो आज तो मुझे तहसील जाना था, तो तहसील गई और वहाँ से आई और इस टाइम धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से आने के बाद मैं लेट गई थी, किचन साफ़ नहीं किया था। तो अभी उठ के हमने किचन साफ़ किया, बर्तन साफ़ किया। उसके बाद फिर दाल पीस के रखा, आटा गूँथ के रखूँगी चावल का आटा। जब भी आप गूँथें उसमें नमक डाल दीजिए और गर्म पानी से गूँथिए, जिससे काफ़ी बढ़िया बन जाते हैं हरे। और ये थोड़े से इंडोर प्लांट हैं, तो बड़े गमले से इनको छोटे गमले में लगाया गया है, जिससे हम इन्हें घर में रख सकें अंदर कमरों में। और वो काफ़ी देखने में सुंदर भी लगता है और इससे जो है जो हमारी एयर है तो वो भी यहाँ पे शुद्ध होती है। एयर प्योरीफायर का काम ये जो पौधे हैं वो करते हैं। नागफनी तो बहुत ही अच्छा होता है, आप 2-4 गमले ज़रूर रखिए अपने घर में, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। और छत पे हमने कुछ इस बार सोचा था सब्जी लगाएंगे, देखते हैं होती हैं कि नहीं। तो कद्दू का पेड़ है, लौकी का है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी धूप से झुलस गए हैं पेड़। और थोड़ा सा एक दिन हम पहुंच नहीं पाए थे, पानी नहीं दे पाए। और मिर्ची का पेड़ है, इसमें काफ़ी सारे फूल आए हुए हैं। लौकी का है, ये भी लौकी का है। तो काफ़ी बढ़िया ये पेड़ हुए थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और ये छत पे हैं सारे गमले। और यहाँ पे हमने नेट की व्यवस्था भी नहीं अभी करी है क्योंकि थोड़ी सी व्यवस्था मेरी गड़बड़
हो गई थी। ये रेड कलर की भिंडी है, आप देख सकते हैं। इसको हमने ऑनलाइन मंगाया था, एक साइट है अलग से। अगर आप किसी को भी ये चाहिए होगा तो मैसेज कीजिएगा, मैं आपके पास लिंक भेज दूँगी, जिससे आप भी इसे मंगा सकते हैं। तो उनके यहाँ के जो भी बीज आते हैं मेरे यहाँ काफ़ी अच्छे होते हैं, फूल के और सब्जी के, तो वहीं से मैं मंगाती हूँ और काफ़ी बढ़िया निकल के आते हैं। थोड़ी सी अगर मेरी वजह से लापरवाही हो जाती है तब थोड़ी गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है, लेकिन उनके बीज काफ़ी 100% जर्मिनेट होते हैं। ये हमने देखा, कई बार हम मंगा चुके हैं। और ये देख सकते हैं गर्मी की वजह से पेड़ काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बल्ब भी कुछ मंगाए थे, रजनीगंधा के हैं, और एक ये बल्ब है, अभी इसका नाम मुझे नहीं पता। और यहाँ पे एक बेल चढ़ रही है, छोटे छोटे रेड कलर के फूल आते हैं इसमें। तो सब में अभी पानी डाला गया है और ये करीब 9 बज रहे होंगे सुबह के। तो इस तरह से हम काम तो काफ़ी बढ़ जाता है अकेले का, क्योंकि बिना मेरे लगे बच्चे भी उतना नहीं कर पाते हैं, उनके साथ लगना पड़ता है। तो ये देखिए, ये तो चंपा के फूल हैं और चंपा का पेड़ काफ़ी बड़ा है, इसका गमला छोटा हो गया है, तो जब भी आंधी आती है तो ये गिर पड़ता है बेचारा। और ये कनेर के यहाँ पे 3 हैं, एक पीला है, एक सफ़ेद है और एक गुलाबी है। गुलाबी डबल पैटर्न का है, तो काफ़ी और ज़्यादा सुंदर लगता है। तो कुछ पेड़ यहाँ पे सूख भी गए हैं हमारे। गुड़हल का एक बहुत बड़ा पेड़ था, ये सूख गया है, तो इसका हमने सोचा है DIY करूँगी और फिर आपको मैं दिखाऊंगी। ये देखिए कितना बढ़िया मनी प्लांट का पेड़ है यहाँ पे। तो इसको भी मुझे अभी इंडोर करना पड़ा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी थी। सबको हमने अंदर रख दिया है जीने पे। ये 2 पेड़ काफ़ी बड़े हैं और जो 2-4 पेड़ हैं वो थोड़े छोटे हैं। मेहनत करनी पड़ती है अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, घर को सजाना है, घर अच्छा दिखे, बढ़िया दिखे। क्योंकि जब हमारा घर बढ़िया साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहता है ना, तो हमारा मन काफ़ी हल्का होता है। नहीं तो हम खुद बहुत भारी भारी सा फील करते हैं। और अब शाम हो गई है, तो हम बैठ के यहाँ पे तो टिकिया बनाएंगे। उसके बाद उस पर हम दाल रखेंगे और दाल रख के हरा बनाएंगे। और मेरे यहाँ हरा सभी को बहुत पसंद है। जब एक बार बनता है तो कम से कम उसे 2 बार खाया जाता है। एक बार तो तुरंत ही खाया जाएगा, फिर अगर हमने शाम को बनाया सुबह फिर खाया जाएगा। तो इस तरह से ये काफ़ी मात्रा में हमें बनाना पड़ता है। तो एक स्लॉट यहाँ पे हो गई है, इसको निकालेंगे हम और निकाल के फिर दूसरे स्लॉट को यहाँ पे हम रखेंगे, जिससे ये काफ़ी जल्दी हो जाए। और इसको बनाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। हमने भाप में बनाया, कुछ लोग जो है थोड़ा सा तेल लगा देते हैं कढ़ाई पे और उसमें भी छींटा मार के बना लेते हैं। और कुछ जो है अलग तरीके से बनाते हैं, कुछ पानी में ही डाल देते हैं। तो सबका अपना तरीका है। मुझे यही तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम इसे फ्राई करें या ना करें। फ्राई करके भी खा सकते हैं, जीरा मिर्ची और घी, ऊपर से हल्का सा नमक और जीरा पाउडर डाल दीजिए, इसका स्वाद काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो ये है चटनी, खट्टी चटनी हमने बनाई थी, इसके साथ बहुत ही बढ़िया ये लग रही थी। तो आप भी इसे बना सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। धन्यवाद।